गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एसएस लाइफ टाइम यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानेंगे कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर 2022 का। ठीक है, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट दिया रहता है। ठीक है, और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो आपको ये सभी पढ़ लेना है पेपर को हल करने से पहले। और उससे पहले अब हम जानेंगे क्वेश्चन। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है सभी खंड कीजिए, जिसमें आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना होगा, ये बताना है आपको। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3, दूसरा 4, तीसरे में 5 और चौथे में 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं आपको इसका हल, जो मॉडल पेपर है, इसका क्वेश्चन हल अगले सेशन में दूंगा। ठीक है, खंड का देखिए, द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ±0.2, दूसरे में ±1, तीसरे में +-2 एंड चौथे में +-4। ठीक है, एंड गा प्रश्न देखेंगे, बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी है। ठीक है, ये पूछ रहा है। पहला दिया हुआ है -3, दूसरा दिया हुआ है 2, तीसरे में दिया हुआ 5 और चौथे में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और चौथा हमारा प्रश्न है त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो मतलब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ 120 अंश कोण एंड दूसरे में 90 अंश, तीसरा 60 अंश, चौथे में 45 अंश। ठीक है, एंड पांचवा प्रश्न है हमारा, चित्र में देखना है, इसमें बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप क्या होगी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है 23 से 45, 45 और 23, 45 और 60, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो उस पर आपको क्लिक कर देना है, लिख देना है और आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अब, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा, ये पूछ रहा है। ये वर्ग अंतराल दी हुई है, इधर बारंबारता दी हुई, और ऑप्शन में दिया हुआ 1 से 3 में पढ़ता है बहुलक, या 3 से 5 में बहुलक पढ़ रहा है आपका, 5 से 7 में बहुलक पढ़ रहा है, या फिर 7 से 9 सॉरी। तो इसमें जो सही होगा उस पर आप क्लिक कर देंगे। और ये इंग्लिश मीडियम में वही दिया हुआ है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में कीजिए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम में इसको हल करिए। ठीक है, और अब देख लेते हैं खंड दूसरे में सभी खंड करना है। इसमें भी पहला प्रश्न दिया हुआ है के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरण 3x + y बराबर 1 तथा 2k - 1x + k - 1 y बराबर 2k + 1 का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो ये हो जाएगा दूसरे का। एंड खा देख लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है तथा कोण A 57 अंश और कोण E 75 अंश। तो कोण C का मान ज्ञात करना है, कोण C का मान ज्ञात करना है आपको। एंड गा प्रश्न देखेंगे दूसरे का, सिद्ध करना है cos 15 + cos 75 अपॉन sin 15 + sin 75 बराबर 1। आपको ये सिद्ध करना है, हल करना है। ठीक है, और चौथा प्रश्न है दूसरे का, वर्ग 35 से 55 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये अब इंग्लिश मीडियम में वही दिया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं तीसरा, सभी खंड करना है। इसमें भी पहला प्रश्न है तीसरे का यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 272 तथा 1032 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है आपको। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, A = BQ + R वाला सूत्र यहाँ पर लगाना है आपको। खंड खा है, खा में देखना है आपको, के किस मान के लिए समीकरण 2x² - k x - 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ठीक है, और गा प्रश्न है आपका, यदि A ब्रैकेट में 5, -1 ब्रैकेट बंद, B के बिंदु क्या है -3, -2 तथा C के हैं -1, 8, त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो शीर्ष वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, और प्रश्न गा है आपका, मान ज्ञात करना है। इसमें 5x² 60 अंश प्लस 4x² 30 अंश
-10² -45 प्लस cos स्क्वायर 90। ठीक है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है इस समीकरण का, और ये तो इंग्लिश में दिया हुआ है। अब हमारा चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में आपको 4 इसमें भी प्रश्न दिए रहेंगे जो कि 4-4 नंबर के, सॉरी 2-2 नंबर के हैं। आपको ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, खंड का ये तो आना ही आना है। सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हर बार इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जाएगा, तो आप इसका फुल तरीके वेरी VIM इसको कर दीजिए। ठीक है, बात करते हैं खंड खा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त खींचिए। बड़े वृत्त की परिधि बिंदु से छोटे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा की लंबाई भी नापना है आपको। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। खंड गाद में देखिए, बिंदु ए के क्या है निर्देशांक 1,3 तथा बी के -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अंतःविभक्त करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ पर सूत्र लगेगा M1 M2 वाला। ठीक है, क्या होता है M2x1 प्लस M1x2 बटे M1 प्लस M2, इस प्रकार वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर। तो ये भी आप कर लेंगे उम्मीद करता हूँ। घा में देखना है, चित्र में 2 सकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र O है, त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, और इसमें क्या दिया हुआ है के चाप PQ तथा AB हैं। यदि कोण POQ बराबर 30 अंश, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें माइनस कर दिए छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ऑटोमेटिकली इतना निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपका शुरू होता है 5वां खंड। ठीक है, जिसके सभी खंड करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्न सारणी में एक गांव के 100 गेहूं के खेतों की उपज क्विंटल प्रति में दी गई है। क्विंटल प्रति हेक्टेयर में दी गई है। क्विंटल प्रति हेक्टेयर का माध्य ज्ञात करना है। माध्य का सूत्र क्या होता है सिग्मा FX बटे सिग्मा FI। ठीक है, इसको लिख लेना है। ये तो FI हो जाएगा, XI निकालना है और फिर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, और खंड खा आपको देखना है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना है आपको। इसको हल करना है, क्या दिया हुआ 7x - 2y अपॉन xy बराबर 5 एंड 8x + 7y अपॉन xy बराबर 15 या 15। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस समीकरण को हल करना होगा। और हमारा खंड ग में दिया हुआ है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC 45 अंश हो। तो एक समरूप त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं के 3/4 हो। रचना के पद संक्षेप में लिखना। ठीक है, तो इसमें आपको समरूप त्रिभुज की रचना करनी है और रचना को संक्षेप में लिखना है। तो ये 4-4 नंबर के सभी प्रश्न हैं, तो इनको छोड़ना नहीं, करके आना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छिलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। तो छिली हुई लकड़ी का आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि छठा प्रश्न है। अब सभी खंड इसमें भी करने हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, समीकरण 2x बटे x - 4 प्लस 2x - 5 अपॉन x - 3 बराबर 25 बटे 3, जबकि x का मान ना 3 के बराबर है और ना ही 4 के। इस समीकरण को द्विघात समीकरण को हल करना है आपको और मूलों की प्रकृति बताना है तथा सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, b² - 4ac का यहाँ पर सूत्र लगेगा। बात करते हैं खंड खा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए वह अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये आपको सिद्ध करना है। खंड गा है आपका प्रश्न, एक धात्विक गोले का आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक शंकु को बनाया जाता है जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये खंड गा आपका प्रश्न हो जाएगा। और घा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका 46
है तथा कुल बारंबारता 223 है। F1 और F2 का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा। और 7वां प्रश्न है आपका सभी खंड कीजिए। इसमें 7वें प्रश्न में दिया हुआ है सभी खंड करना है आपको। और पहला प्रश्न है रैखिक युगपत समीकरण 4x - 5y + 16 = 0 तथा 2x + y = 6, ठीक है, का ग्राफ खींचकर इसको हल करना। इन रेखाओं तथा x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करना। ये 6 नंबर में आपका प्रश्न रहेगा। 6 नंबर में ये प्रश्न आपका है। अथवा में अगर ये आपसे ना हो तो ये करिए। 2 अंकों का योग 8 है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 2 अंकों का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों क्रमों का योग 8/15 है। तो संख्याएं ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये 2 में से कोई आप एक प्रश्न करना। और खंड ख में दिया हुआ है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है तथा मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी और एक बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 23 अंश तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 (3 + √3 मीटर है। तो ये आपको सिद्ध करना है, सॉरी। और अथवा में आपका एक प्रश्न जरूर दिया रहता है। एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 (√3 - 1 मीटर है। तो इन दोनों में से आपको एक एक प्रश्न करना है जो कि 6 नंबर में दिया रहेगा। तो यह आपका था 2022 का मॉडल पेपर। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसका मैं जो है क्वेश्चन हल पेपर आपको प्रोवाइड जल्द ही करने वाला हूं। तो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल SS लाइफ टाइम में।